नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना इंडिया के विजिट के बाद में 4 दिनों के लिए चाइना के विजिट में 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक का शेड्यूल डिसाइड किया गया। और जब बांग्लादेश की पीएम चाइना गई और चाइना जाने के बाद में उनके 4 दिन के शेड्यूल में जब चाइना की शी जिनपिंग उनसे मुलाकात करनी थी, इवन की चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही इनसे भी मुलाकात करनी थी, लेकिन इस बीच में एक ट्विस्ट यहाँ देखा जाता है कि जो 4 दिन का विजिट था बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना की, मतलब 10 से लेकर 14 तक का ये जो सफर था, ये इसके पहले ही यहाँ बांग्लादेश के जो पीएम शेख हसीना वापस बांग्लादेश आ जाती है पूरे मीटिंग को कंप्लीट किए बिना। अब इसके पीछे क्या रीजन है, और ये जो बीच में किसी भी देश का किसी देश के लिए विजिट जो होता है ना, ये ऐसा नहीं कि कैजुअल वे से इसे मैनेज किया जाता है। आपको बता दें पहले कि इसके लिए बाकायदा इसके पहले से डेट डिसाइड होती है, किनसे मीटिंग करनी है वो चीज डिसाइड होती है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। और इन सब के बीच में अगर शेख हसीना अगर अपने देश ढाका आ रही है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए। और इसको लेकर यहाँ पर ना चाइना के शी जिनपिंग, यहाँ पर ये भी लिखा गया कि सेटबैक टू शी जिनपिंग चाइनाज, क्योंकि चाइना के साथ ये आई होप कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मीटिंग के दौरान दोनों देश के बीच में बायलैटरल टॉक्स होनी थी, लेकिन इस बीच में यहाँ पर किसी देश का पीएम का वापस आ जाना अपने देश, ये कहीं ना कहीं एक चाइना के लिए एक सेटबैक जैसा है। लेकिन जब शेख हसीना से पूछा गया कि आप पहले क्यों आ गए, तो इसके लिए यहाँ पे ये कहा गया कि जो शेख हसीना की जो बेटी है, इनकी तबीयत एक लंबे टाइम से खराब चल रही है। इवन यहाँ पे ये भी कहा गया कि एक माँ को, एक बेटी को माँ की सख्त जरूरत है, इसलिए हमें यहाँ पर इस बीच मीटिंग में छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क निकल के आ रहा है कि क्या ये बेटी की इलनेस का एक इशू था, या फिर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन विद बीजिंग मींस चाइना को लेकर कोई ऐसी डील थी जो चाइना और बांग्लादेश के बीच में पूरा नहीं होने वाला था। आपको बता दें पहले कि चाइना और बांग्लादेश के बीच में ऐसे 21 एग्रीमेंट को लेकर और ऐसे 7 प्रोजेक्ट को लेकर डील होनी थी, और चाइना ने बकायदा इसके पहले ये साफ साफ ये कहा था कि हम लोग बांग्लादेश में $5 बिलियन ये हम लोग खर्च करने वाले हैं। लेकिन आपको पहले ये बता दें कि जब इस मीटिंग के दौरान जब तीसरा डे था मीटिंग का, उस दिन जब ये इकोनॉमिक असिस्टेंस की जब बात की गई, तो यहाँ पर चाइना ने कहा कि हम बांग्लादेश को $137 मिलियन बांग्लादेश को देते हैं। इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं कि बांग्लादेश के जो पीएम है, उम्मीद तो ये की जा रही थी कि 5 बिलियन का, इवन कि यहाँ पर 1 बिलियन के आसपास भी जो असिस्टेंस है वो चाइना हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। चीन ने ये कहा कि हमने तो ये युआन में कहा था, हमने 1 बिलियन युआन जो अप्रॉक्स 137 मिलियन होता है, और रुपीस की बात करें तो ये 1152 करोड़ के आसपास में होता है। तो सही रीजन जो है, रिपोर्ट ये बता रही है कि जो डील है, इस डील से बांग्लादेश के जो पीएम है वो कहीं ना कहीं खुश नहीं थी। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन था वो ये कि जब भी कोई भी दूसरे देश का जो पीएम है चाइना विजिट करता है, तो कहीं ना कहीं मीडिया का भी अटेंशन उसे प्रॉपर तरीके से मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो चाइनीज मीडिया है, ये बांग्लादेशी जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, इन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा था। इसको लेकर भी यहाँ पर एक रीजन बताया जा रहा है। आपको ये बता दें कि चाइना और बांग्लादेश के बीच में जो 21 एग्रीमेंट जो साइन होने थे, आपको बता दें कि इस बीच में भी यहाँ पर 21 ना होके यहाँ पर 16 ऐसे एग्रीमेंट है जिसको लेकर डील की गई है, जिनमें से ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेकर यहाँ पर जो डील है वो पक्की की गई है। और इस 16 एग्रीमेंट में ना एक एग्रीमेंट बेसिकली यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है। फिलहाल तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डील तो पूरी पक्की नहीं हुई। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो फिजिबिलिटी स्टडी है, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये हुआ कि जो असेसमेंट है टेक्निकली, इकोनॉमिकली, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है, इसको देखते हुए इस जो असेसमेंट है ये पूरी कर ली गई है। मींस फिजिबिलिटी जो स्टडी है कंप्लीट हो चुका है, कंक्लूजन हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट होगा, ये चाइना और बांग्लादेश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर यहाँ पर अब आगे डील होने वाली है। तो इस पर भी आगे कहीं ना कहीं मोहर लग चुकी है। लेकिन जिस उम्मीद से बांग्लादेश के जो पीएम है चाइना गई थी कि हमें $5 बिलियन का हमें असिस्टेंस, लोन असिस्टेंस मिलेगा चाइना की तरफ से, लेकिन चाइना आज के टाइम में ना एक दौर था 2019 के पहले, हम देखें कोविड से पहले, चाइना भर भर के पाकिस्तान को, म्यांमार को, इवन कि अपने भारत के पड़ोसी देशों को लोन प्रोवाइड करता था। लेकिन कोविड के बाद में चाइना की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमी जो है, ये उस तरीके से वर्क नहीं कर रही कि किसी भी देश को भर के 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन का लोन प्रोवाइड कर रही है। आप समझ सकते हैं कि इस बीच में 100 मिलियन के आसपास, यानी कि 137 मिलियन जो डॉलर है, ये फिलहाल देने की बात की गई है। और इसी को लेकर यहाँ पर चाइना, जो बांग्लादेश के जो पीएम है, वो अपसेट है। आपको ये बता दें कि चाइना बांग्लादेश के बीच जो रिलेशंस है लास्ट 16 ईयर देखे तो यहाँ पर ये माना जाता है कि दोनों के बीच जो ट्रेड है लगभग 23 से 25 बिलियन डॉलर का है, जिसमें बांग्लादेश जो है चाइना से ज्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट
बांग्लादेश कम करता है। और इस साल जो है ना चाइना की विजिट में शेख हसीना 2 बार जा चुकी है, एक बार जून के टाइम में और इस बार जुलाई के टाइम में देखा जा रहा है। इसके पहले यहाँ पर यह देखा गया कि जो शेख हसीना है वो 2019 के टाइम में गई थी, लेकिन जब इस बार इलेक्शन कंडक्ट हुआ बांग्लादेश में और बांग्लादेश में कंडक्ट होने के बाद में शेख हसीना फिर से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो यहाँ पर चाइना की तरफ से ये कहा गया कि चाइना और बांग्लादेश दोनों एक साथ में है। किसके खिलाफ? तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के खिलाफ में। ये बोला गया ब्रिक्स समिट जोहान्सबर्ग में जो हुआ था उस टाइम ये बोला गया, और इस ब्रिक्स में इंडिया भी था। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस यहाँ पर इन द सेंस कहा जा रहा है यूएसए को और यूरोपियन कंट्रीज को। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस डील में, इस ट्रिप में यहाँ पर चाइना और बांग्लादेश के बीच में ज़्यादा फोकस किया गया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ कॉपरेशन को लेकर, जो 2016 में चाइना बांग्लादेश के बीच में स्टार्ट किया गया था। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि इसे हम लोग एलिवेट करके हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ कॉपरेशन हम लोग अनाउंस करना चाहेंगे। अब जब जहाँ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात आती है तो वहाँ इंडिया के लिए एक कंसर्निंग इशू बन सकता है, क्योंकि आज के टाइम में बांग्लादेश में चाइना का जो फुटप्रिंट है वो कहीं ना कहीं, एक टाइम था 2016 के टाइम में देखा जा रहा था कि यहाँ पर चिटगोंग जो पोर्ट है, इवन की मातरबारी जो पोर्ट है, इसे भी इंडिया जापान की हेल्प से इसे डेवलप कर रहा है। लेकिन ये सभी जो पोर्ट है ये एक समय चाइना इससे बनाने वाला था, लेकिन ओवर द टाइम ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कॉपरेशन है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कॉपरेशन है इसको लेकर चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स ये लिखता है कि ये इसके जरिए हम लोग किसी थर्ड पार्टी को टारगेट नहीं करने वाले। कॉपरेशन जो है डज नॉट टारगेट एनी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यहाँ पर साफ साफ इंडिया के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर इसके जरिए, इस कॉपरेशन के जरिए बेनिफिट्स, पीस, डेवलपमेंट ये लाने वाले हैं, और ये थर्ड पार्टी के लिए भी पीस डेवलपमेंट होगा। खैर रियलिटी तो सबको मालूम है कि रियलिटी क्या है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर पहली बार यहाँ पर एक चीज देखा जा रहा है कि चीन और बांग्लादेश के बीच में पहली बार सैन्य अभ्यास यहाँ पर किया जाने वाला है, जो बंगाल की खाड़ी में होने वाला है। और ये इंडिया के लिए कंसर्निंग इशू बन सकता है। और कहीं ना कहीं इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कॉपरेशन का जो मकसद है ना, वो यही कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशंस को बिल्ड करते हुए हम लोग इंडिया को काउंटर कर सके। ये चाइना का एक सोची समझी साजिश है। खैर आपको इसको और बता दें यहाँ पर कि चाइना एक लंबे टाइम से तिस्ता प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था बांग्लादेश के ऊपर में, लेकिन इसको लेकर जब बांग्लादेश की जो पीएम इंडिया विजिट करती है उस बीच में इंडिया से इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हुई है। ये हम नहीं कहेंगे कि इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर जो डील है पक्की हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया कि इंडिया की तरफ से कि हम लोग इसको लेकर इंटरेस्टेड है और हमारी तरफ से कुछ टेक्निकल टीम जाएगी जो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर असेसमेंट करेगी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इस प्रोजेक्ट को फुल एंड फाइनल करेंगे, जो कि एक लंबे टाइम से तीसरा प्रोजेक्ट को लेकर बांग्लादेश के पीएम काफी ज्यादा कंसर्न है। आपको एक बात और ऐड कर दे कि इस विजिट में यहाँ पर बांग्लादेश और चाइना के बीच में BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव कॉपरेशन को लेकर डिपेंड करने को लेकर सहमति दिखाई गई है, क्योंकि चाइना BRI के जरिए बांग्लादेश में एक लंबे टाइम से इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता रहा है। आपको बता दें कि चाइना बांग्लादेश में BRI के तहत में 40 बिलियन पैकेज देने की बात कहा है, इन्वेस्टमेंट करने की बात कहा है, जिसमें BRI प्रोजेक्ट में $26 बिलियन का और जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट में $14 बिलियन का। और कहा यह जाता है कि चाइना जो है ना बांग्लादेश का एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आज के टाइम में। और चाइना की तरफ से जो लोन प्रोवाइड किया जाता है ना वो बांग्लादेश सेकेंड नंबर में और पाकिस्तान जो कि पहले नंबर पर है। और चाइना का बेसिकली जो नजर है ना वो है खासकर पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, जो 2016 के टाइम में ये स्टार्ट किया गया था और ये कहा गया था कि हम लोग 2024 तक में इसे कंप्लीट कर लेंगे, जो कि 172 किलोमीटर लंबी एक रेल प्रोजेक्ट है जो 21 डिस्ट्रिक्ट से होकर कनेक्ट करती है ढाका से लेकर जासोर तक। तो इसको लेकर भी जो अपडेट है रिसेंटली यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। और यही नहीं, BRI के जरिए चाइना आज के टाइम में इवन की हम बात करें तो जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हमारे POK से होकर गुजरता है, जो हमारे सॉवरेनिटी का उल्लंघन करता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ बात करें म्यांमार, तो CIMEC यहाँ से चाइना गुजार रहा है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और CIMEC को लेकर यहाँ पर चाइना ने साफ साफ ये कहा है कि हम लोग CIMEC को श्रीलंका तक हम लोग कनेक्ट करेंगे। चाइना कीन ऑन एक्सटेंडिंग चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर टू श्रीलंका। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये पिछले ही साल नवंबर-दिसंबर की बात है जब ये बात चाइना और श्रीलंका के बीच में किया गया था। सो जाहिर सी बात है, अगर बांग्लादेश
में अगर चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, ये अलग बात है कि जो एक्सपेक्टेड था उससे कम आ रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए एक कंसर्निंग इशू बन सकता है, इंडिया के लिए एक समस्या बन सकता है। और इसको लेकर बांग्लादेश के जो पीएम है ना, वो एक टाइम ये भी कही थी कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश का एक पॉलिटिकल फ्रेंड है, दोस्त मानता है, एक राजनीतिक दोस्त, लेकिन चाइना जो है ना, ये हमारे लिए ज़रूरत है, ऐसा दोस्त है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए, बांग्लादेश के डेवलपमेंट और एंड ग्रोथ के लिए चाइना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, आप क्या मानते हैं इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर किस कंट्री ने इंडिया के साथ में यहाँ पर एक स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिल्ड करने के लिए ऑफर किया है? आपको बताना है रशिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस। सही ऑप्शन चूज कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।